जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में हमें टीचर्स जोड़ करना सिखाते थे। जोड़ भाई सिंपल सी भाषा है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमें भी जोड़ सिखाया जाता था। तो उसमें मान लो मेरे को 158 को 158 से 2 बार जोड़ना है, तो हम सिंपल तरीके से उसको नीचे लिखा, हमने जोड़ दिया। लेकिन अगर उसी 158 को मेरे को कोई कहे कि 158 को 158 बार जोड़ो, तो मेरे को 158 को 158 बार पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके जोड़, जिससे कि मेरे काफी टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, काफी मेहनत लगे, जिससे कि बहुत ज्यादा समय लगेगा। उसी की जगह हम सिंपल से तरीके में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 158 को 158 से मल्टीप्लाई किया और हमारे कम समय में कम एफर्ट में हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द आ गया। जी हाँ, इसी तरह हम अपने बिजनेस में बिजनेस प्लान बनाते हैं। उस बिजनेस प्लान में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं आता और हमारा काफी समय और काफी एफर्ट लग जाता है, काफी मेहनत लग जाती है, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर थिंकिंग बुक्स की, कि किस तरह से हम अपने बिजनेस प्लान को बनाएं और किस तरह से हम बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करें कम से कम समय के अंदर और कम से कम एफर्ट में। इस बुक से मैं आपके लिए 2 की लेसन लेके आया हूं, जिससे कि हम अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करें, या फिर हम किसी बिजनेस में ऑलरेडी हैं तो उसको मैं कैसे सिंपल से सिंपल वे में लाके उसको एग्जीक्यूट करूं, जिससे कि मेरा कम टाइम लगे, कम एफर्ट लगे और जल्द से जल्द हमें रिजल्ट मिल सके। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। इस वीडियो के अंदर सुपर थिंकिंग बुक्स की समरी तो नहीं कहना चाहता। क्यों? क्योंकि किसी भी बुक्स को लिखने के लिए एटलीस्ट 4 से 5 साल का समय लगता है, और उस 4 से 5 साल के समय के अंदर ऑथर अपने 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस को लिख देता है। मतलब कि 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस और प्लस 4 से 5 साल की बुक्स को लिखने का एक्सपीरियंस, दोनों एक्सपीरियंस को मिलाया जाए तो एटलीस्ट एक बुक को लिखने में 25 से 30 साल का समय लग जाता है, और उस 25 से 30 साल के समय को एक 200-300 पेजेस की बुक के अंदर रख दिया जाता है। अब खुद सोचो कि उस 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस को 10 से 15 मिनट की वीडियोस के अंदर समराइज करना एक तरफ से उस बुक के लिए अन्याय है। तो और जो बुक लवर होगा उसको भी चीज पसंद नहीं आएगी। मैं भी एक बुक लवर हूं, तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी भी ऑथर ने अपने 20 से 25-30 साल का एक्सपीरियंस हमें दिया, तो उसको हम 10 से 15 मिनट के अंदर कैसे समराइज कैसे। तो मैं आपके लिए बुक समरी नहीं, बुक सीरीज लेके आया हूं, जो कि सुपर थिंकिंग बुक्स की सीरीज का ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि इसका अगला पार्ट जब भी आता है सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। जी हाँ, सुपर थिंकिंग बुक्स की 2 फॉर्मूले आपके साथ शेयर करूं। उस 2 फॉर्मूले में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है हमारा किस। जी हाँ, वो वाला किस नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, सिंपल सा किस, KISS किस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें या फिर हमारा कोई भी बिजनेस ऑलरेडी है तो उसके अंदर हम अपना किस फॉर्मूला लगा सकते हैं। किस मतलब KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड। जी हाँ, हम कोई भी अपना बिजनेस आगे बनाने की सोचते हैं, या फिर हम किसी बिजनेस के अंदर हैं और उस बिजनेस को हम अपने कॉम्पिटिटर से बचाने के लिए उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास कॉम्पिटिटर तो छोड़ो, हमारे पास कस्टमर ही नहीं आ पाता। तो हम किसी भी बिजनेस मॉडल को बनाए, किसी भी बिजनेस में हो या फिर कोई भी बिजनेस हम रन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें ऐसे सिंपल से सिंपल फॉर्मेट रखना है, जिससे कि कोई भी कस्टमर आए हमारे पास और उसको हमारी प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई स्टोर है जहां पे मैं डेली प्रोडक्ट्स सेल करता हूं, अब उसको मैं ऑनलाइन लेके जाता हूं वेबसाइट के थ्रू, और वहां पे एक ई-कॉमर्स साइट बनाता हूं। उस ई-कॉमर्स साइट पे मैंने अपने बारे में सारी चीजें दे दी कि मैं ये चीजें बेचता हूं, सारे प्रोडक्ट दे दिए, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर मैं उसके रिव्यू दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन मैंने उसको खरीदने के बारे में उनको बताया ही नहीं कि कैसे खरीदना है, कैसे पेमेंट करना है, तो कस्टमर क्यों खरीदेगा? तो उसके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो शायद ना भी खरीदे। इसलिए हमें अपनी वेबसाइट को बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से रखना है, जिससे कि कोई भी कस्टमर वहां पे आए तो इजीली एक्सेस करे और इजीली उसको परचेज कर सके, जैसे कि Amazon और फ्लिपकार्ट करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि मेरे को सबसे बेस्ट लगा, मैं भी एक बिजनेस प्लान बना रहा था, तो उसके अंदर मैंने भी काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड रखी थी, लेकिन इस फॉर्मूले को पढ़ने के बाद सीरियसली उस बिजनेस आइडियाज को बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा, तो उसका पूरा फॉर्मेट बना चुके हैं। तो वो फॉर्मूला है MVP। जी हाँ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। कि किसी भी बिजनेस को हम पहले तो सपोज दैट कोई भी बिजनेस ओनर होता है, वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो सबसे पहले प्लानिंग करता है कि भाई मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, इतने एम्प्लॉयज होने चाहिए, ये हमारे पास फर्नीचर होने चाहिए, ये इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद हम बिजनेस प्लान स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 5 से 6 लाख अपना बजट रख लेते कि हमें 5 से 6 लाख बिजनेस में लगाएंगे, फिर उसके बाद कस्टमर्स को बुलाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हमने 5 से 6 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिया और उसके बाद अगर कोई कस्टमर नहीं आता, तो आप क्या करोगे? वो हमारे 5 से 10 लाख रुपए वेस्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह हम MVP फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक इंस्टीट्यूट खोलने की सोचा था, तो उस इंस्टीट्यूट में मैंने सोचा कि भाई कम से कम हम एक बढ़िया सा ऑफिस लेते हैं, उसको बढ़िया से डेकोरेट करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे फर्नीचर लगाते हैं, ये सारा डेकोरेट करते हैं, जिसके अंदर मान लो मेरे 2 से 3 लाख रुपए का बजट लग जाता है। फिर मैंने वहां पे MVP फॉर्मूला अप्लाई किया, MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि ये सारी चीजें तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन मेरे पास
मेरा खुद का स्कूल है, वहाँ पे मेरे पास जगह भी है, उसका मैं रेंट भी दे रहा हूँ, और वहाँ पे मैं एक स्टूडियो जो भी इंस्टीट्यूट है स्कूल के बाद के टाइम में कर सकता हूँ, तो जिससे कि मेरा एक तो रेंट का कॉस्ट बच गया। उसके बाद फिर मेरे को कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए हैवी, तो जो इक्विपमेंट्स मेरे को हैवी चाहिए, मेरे पास लो बजट में कम पैसे में वो इक्विपमेंट्स ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं क्यों नहीं उस इक्विपमेंट्स को अपने स्कूल में यूज करूं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं स्टूडेंट्स को पहले मार्केटिंग के थ्रू सारी चीजें कर करके मैं उनको बुलाता और उस पर पैसे खर्च करता। फिर मैंने आइडिया लगाया कि पहले मैं मार्केटिंग पैसे लगाने की जगह मेरे पास खुद के ऑलरेडी इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि काफी समय से मेरे को जानते हैं, काफी चीजें मेरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो मैं पहले क्यों नहीं उनको पिच करूं, उनको अच्छी तरह से अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं, और वहां पे मेरे को थोड़ा बहुत अगर रिजल्ट दिखता है, यहाँ पे मेरी कॉस्टिंग ना के बराबर आई, कुछ भी कॉस्टिंग नहीं आई, और वहां से मैंने अपने स्टूडेंट्स को पिच किया, उनको थोड़ा सा आइडिया दे कि हम ये चीजें करने वाले हैं, और वहां पे अगर मैंने 100 बच्चों को पिच किया और वहां पे मान लो 20 से 30 स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि स्टूडेंट्स को उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की, उस कोचिंग की जरूरत है भी या नहीं है, और इसके लिए वो मेरे को पे करेंगे, जितना मैं चार्ज करना चाहता हूँ उतना वो चार्ज पे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इससे मैंने अपने सारे प्लान को अभी वहीं के वहीं स्टॉप कर दिया और MVP फॉर्मूला लगा के वहां पे अप्लाई करने की सोचा कुछ समय के लिए। तो वहां पे मेरे को आइडिया लग जाएगा कि इस कोचिंग के लिए इस तरह के कस्टमर आएंगे और इतनी पे करेंगे मेरे को। इससे मेरे को मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि वो आने वाले समय में अब मुझे वो आगे नेक्स्ट लेवल पे स्केल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम भी कोई भी बिजनेस प्लान बनाते तो उसके लिए आप भी MVP फॉर्मूला लगा सकते हो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। कि जिस चीज को हम लंबे चीज के लिए स्केल करने चाहते हैं, लंबे चीज के लिए बारे में सोच रहे हैं, उसको हम पहले छोटे लेवल पे, छोटे तरीके से, छोटे कस्टमर से, कम कस्टमर्स के लिए अप्लाई करके देखते हैं कि, और उन कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, और उसके बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मार्केट में नीड्स है नहीं है, इस तरह की हम सर्विसेज देना चाहते हैं, इस तरह की लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और जब हमें अच्छी तरह से फीडबैक मिल जाएगा, फिर भाई अपने मोटे पैसे वहां पे लगाओ और उसको आगे स्केल करो। तो यहाँ पे आप भी अपने बिजनेस में भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम इस वीडियो को समाप्त करो तो इस वीडियो के अंदर हमने 2 फॉर्मूले पढ़े। जी हाँ, किस? कीप इट सिंपल स्टूपिड, कि किसी बिजनेस प्लान को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो जिससे कि कोई भी कस्टमर आए तो वो पहले तो सोचे और सोचने के बाद फिर वहां से भाग जाए। जी नहीं, हमें अपने बिजनेस प्लान को एकदम सिंपल और बिल्कुल इजी तरीके से, कि कोई भी कस्टमर आए उसे साफ साफ पता चलना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, उसको क्या चीज मिलेगी। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, MVP फॉर्मूला, कि हम किसी बिजनेस प्लान के लिए 8-10 लाख रुपए का बिजनेस प्लान बना लेते हैं, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में हमें 8 से 10 लाख रुपए, हमारे 5-6-10 लाख रुपए लगेंगे। उसकी जगह पे मैं कम से कम पैसे के अंदर, कम से कम इक्विपमेंट्स के अंदर, कम से कम कस्टमर्स के लिए कम से कम उसको एग्जीक्यूट करूं, और एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे को थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगता है तो मैं उसको आगे नेक्स्ट लेवल पे स्केल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए सुपर थिंकिंग बुक्स की नेक्स्ट सीरीज जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं, जिससे कि आपको भी नए नए फॉर्मूला, नए नए आइडियाज मिलते रहे। और इस चैनल पे पहली बार है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से शुक्रिया। और प्लीज कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको ये फॉर्मूला कैसे लगे और आप अपने बिजनेस में उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।